हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यूज, यदि मैं एमसीक्यूज न कह करके मैं इसे पीवाईक्यूज कहूं तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए आप लोगों के 4 चैप्टर में आप लोगों से यहां लेकर आया हूं, 1 से 3, और एक हमारा जो अंत में एक चैप्टर हम लोगों ने किया था, आपको याद हो, ओ सदानेरा, ओ शदानेरा, जिसके कुछ क्वेश्चन से मैंने करवाया नहीं था। आप लोग, मैंने कहा था समय कम है बेटा, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। मैंने कहा था, याद है, मुझे याद है, आप लोगों को याद होगा, उम्मीद कर सकता हूं अर्पिता, प्रदीप बेटा, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग 1 से 3 चैप्टर हमारे जो गद्य खंड के हैं, और एक है हमारा ओ सदानेरा के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से कंप्लीट तो नहीं लाया, बहुत सारे थे, थोड़ा सा है ना, उनको हम लोग एक फिर नेक्स्ट डे फिर लेके आएंगे, उस दिन फिर हम लोग देख लेंगे उसे, ठीक है। तो आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, मुझे एक नाम पता होगा, उम्मीद तो है हमारा सेशन में, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमें पता चलेगा कि किस किस स्टूडेंट्स ने, यानी कि 3 चैप्टर की हम लोग बात करें। इससे पहले हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ाया था, निबंध, है ना। तो आज ये जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले 3 चैप्टर है हमारे पास। एक तो है हमारा स्टार्ट नंबर 1, जिसका नाम है बातचीत, बातचीत। नंबर 2, उसने कहा था, उसने कहा था। नंबर 3, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। लेखकों का नाम पता होगा, उम्मीद कर सकता हूं। बातचीत, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। और नंबर 3, संपूर्ण क्रांति, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर, और इसके साथ मैंने एक चैप्टर और लिया है, ओ सदानेरा, जो हम लोगों ने इससे पहले जो सेशन कंप्लीट किया, जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जो एक निबंध था, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जो जगदीश चंद्र माथुर साहब का था। ये 4 चैप्टर हैं, जिसके हम लोग पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस रहेगा, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। हाँ, धमाका रहेगा ना सर, अचानक, अरे अचानक ही होता है ये सब चीजें। सर स्टार्ट करिए जल्दी से। हाँ, करना क्या है, एक बार बातें तो कर लो ना, आपका नाम आता है क्या, है ना। ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को कि मैंने क्या कहा, आप लोगों को ज्यादा कुछ ही नहीं करना। आप लोगों को करना क्या है, करना क्या है, आप लोगों को एक पेज लेना है, जिसमें सभी लेखकों के नाम, उनके चैप्टरों के नाम, ये सब चीजें आपको लिखना है उसमें से, ठीक है। हाँ, बताइए जल्दी से। है जगदीश चंद्र माथुर जी, 1917 ईस्वी में। अब आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जन्म होता कहाँ है, जन्म स्थान, ठीक है। और कुछ चीजें और भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब जाके कंप्लीट होगा हमारा। हाँ, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये लो भी। 62% बच्चों का सही है, जिसमें ये 10 बच्चे हैं मेन, जिनका आए थे, यानी बिहार, नाली, मिस्टिक, सारस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेकंड सवाल है हमारा, ये लो भाई, ये लो। बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे, यानी बिहार राज्य में शरणार्थी कहाँ से आए थे, नेपाल, पंजाब, असम, पूर्वी बंगाल, कहाँ से आए थे भाई, जल्दी से बताओ कहाँ से आए थे, फटाफट फटाफट जल्दी से। हाँ, कहाँ से आए थे बेटा, कहाँ से आए थे, बताइए जल्दी से। नेपाल, पंजाब, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, एक बार वॉइस देखना भाई, एक बार वो पूर्वी बंगाल से आए थे, ठीक है। 40% बच्चों का सही है, कैसे कि नेपाल से आए थे, अरे भाई पूर्वी बंगाल से आए थे, ठीक है। एक बार वॉइस कर लो भाई, सही वॉइस ठीक कर दो एक बार, बच्चे वॉइस के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, नववधु जब पहली बार अपने पति को कलेऊ देने जाती, तब उसके सिर पर क्या होता है, क्या होता है उसके सिर पर, क्या होता है उसके सिर पर। नववधु जब पहली बार अपने पति को कलेऊ, याद है, एक जाति थी जिसका नाम क्या था। ये सर, मैं सॉरी सर, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा भाई, ये चैप्टर 3 दिन चला था। एक करना, पीडीएफ आपको मिलेगा। आवाज कम तो नहीं है ना, एक बार बता देना भाई मुझे, ठीक है।
तो बताइए जल्दी से, मटका, साल, पीड़ा या रोटी क्या होता था? वेरी गुड। जय जय श्री कह रहे पीड़ा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। पीड़ा होता था, पीड़ा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी गांधी जी जब आए थे तभी तो चंपारण में अभियान चलाया था, उससे पहले तो नहीं चला सकते थे, तो कब आए थे? कोई बात नहीं तन्मय, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कुछ चैप्टर ये माना आपका एक टेस्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लो अपने पीडीएफ। है राजा, बता मुझे। हम्म, कोई बात नहीं, दो गलत हो गए। सॉरी। तो कब? 1917, 1970। 71% बच्चों का सही है, 1917। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? अभूतपूर्व कृति कौन सी है? बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? देवबंद है, नंदनगढ़ है, चंपारण है, भागलपुर है। ओ सदानेरा चैप्टर। सर एक बार पोल रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश हो चुका है बेटा, वो सही है हर्ष कुमार, वो सही है बेटा जी, कोई बात नहीं उसमें। इतने पानी से बाहर हो आंसर आता। अभी तक 100% किसी भी सवाल का आंसर नहीं आया। तो हम लोग बात के विशाल स्तूप स्थापत्य अभूतपूर्व कृति कौन सी है? नंदनगढ़। 28% बच्चों का सही है। नेक्स्ट। ओ सदानेरा निबंध के लेखक कौन है? ये इसका तो 100% आंसर आना चाहिए, इसका तो 100% आंसर आना चाहिए। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, बस जो गलत हो रहा है उस चैप्टर को पूरा पढ़ना है हमें वापस से। तो ओ सदानेरा एक निबंध है जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अभी भी देखो 100% आंसर नहीं आया। और ये मैंने अभी लिखा भी था जब स्टार्ट किया था ना मैंने, आदर्श बेटा, जयश्री बेटा, जब मैंने स्टार्ट किया तब बताया था मैंने 4 चैप्टर है, 4 चैप्टरों के नाम भी मैंने बताया, उनके लेखकों के नाम भी मैंने बताया। उसके बाद भी 100% आंसर नहीं है, 86% बच्चों का आंसर सही है मात्र। अब तुम देख लो, निबंध से संबंधित कौन सी नदी है भाई? ओ सदानेरा चैप्टर में, बताइए जल्दी से। टाटा नदी लिया गया है, एक एक चैप्टर की करवा लिख लो, कोई बात नहीं। बलर नहीं है बेटा, आपके ऐप में प्रॉब्लम, फिर आप देखो एक उसको अपडेट करो एक बार। तो ओ सदानेरा निबंध से संबंधित नदी कौन सी है बेटा? ऐसी नदी ओ सदानेरा जिसमें हमेशा पानी रहता है। तरुणालम अपडेट नहीं है बेटा, फिर आपका गंडक नदी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें भी देख लो। मुझे लगता है कि ओ सदानेरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? किस महापुरुष की चर्चा आई है भाई, बताइए जल्दी से। हम्म करो, हो जाएगा। महापुरुष की चर्चा आई है भाई, महात्मा गांधी जी की। बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। सबमिट नहीं हो रहा फर्स्ट कैसे, अभी क्या कारण है? नेरा में बिहार। हाँ बेटा, महात्मा गांधी जी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 68 बच्चों का सही है मात्र। ओ सदानेरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है बेटा जी? हम्म नहीं है। किस भूभाग संस्कृति का वर्णन है? तो चंपारण का। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चंपारण का है, इसमें मुंगेर गयारा नहीं है। इसमें 100% होना चाहिए, 79% है इसमें मात्र। नेक्स्ट। चलो आइए, पहला चैप्टर हमारा आ गया है, बाल कृष्ण भट्ट। हाँ, बाय मैं भी चली और सारे चैप्टर मुझे याद है, वह इस चैप्टर को छोड़ के। कोई बात नहीं त्रिपति, आध्या आ गया तो मैं पढ़ाई किया, कुछ 2-4 सवालों के अलावा कोई कुछ भी नहीं जोड़ा है मैंने यहाँ पर का, मुझे इंतजार कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, काशी में, कुमाऊं में, इलाहाबाद में, कहाँ हुआ भाई? हाँ, कहाँ हुआ? तो भट्ट जी का जन्म कहाँ होता है?
इलाहाबाद में। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 100% होना चाहिए, 100 भी नहीं आया। ये देखो, जिसका मुझे इंतजार था कि 100% इसका आएगा, वो उसका भी नहीं आया, है ना। होना चाहिए ना बेटा जी, होना चाहिए ना, बट नहीं हुआ। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की? बताइए, कब उत्तीर्ण करते हैं बालकृष्ण भट्ट भी अपनी परीक्षा? तो 60 ईस्वी में कब उत्तीर्ण की? उत्तीर्ण की, बताओ कब उत्तीर्ण करते हैं? 1877 में, 1867 में, 1864 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, कब उत्तीर्ण की? हम्म, चलो, तो कब की? 1867 ईस्वी में, याद रखना। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? भट्ट जी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु है, गोदान है, कोई नहीं, नूतन ब्रह्मचारी है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? प्रेजेंट बेटा प्रज्ञा, आगे बेटा क्रिस चौहान, हम लोगों ने किया। चलिए, भाप बनकर क्या तन ब्रह्मचारी, डी। देखो, 3 ही तो उपन्यास मैंने बताए थे इनके मोटे मोटे, जो आप लोगों को याद करना है। रहस्य कथा, 100 अजान, एक सुजान, और एक नूतन ब्रह्मचारी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? द्वेष, ईर्ष्या, कलेश, मवाद और धुआं। बताइए, क्या बाहर निकल जाता है? रागिनी बेटा, नमन, बीच बीच में एमसीक्यू सेशन ले आप लोगों को वास्तु बच्चों को इंडिकेट किया, ध्यान रखना। पहले बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ा करो। मवाद और धुआं के रूप में निकल जाता है। 83% बेटा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, कथन किसका है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, कथन किसका है? एडिसन का, भट्ट जी का, प्रसाद जी का, निराला का। अचानक क्यों बेटा? अचानक नहीं है ये, ऑप्शन इज राइट आंसर। उसमें खुली बात कर सकते हैं, दुख सुख की बातें कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा था? एडिसन ने। वेरी गुड। ऐसा किसने कहा असल में बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में जिसमें खुली बात कर सकते हैं, दुख सुख की बातें कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा था? एडिसन ने, अंग्रेज साहित्यकार। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को। चलो, उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। खुशी बेटा, बातें कम। डी ऑप्शन इज राइट आंसर बेटा। बातचीत निबंध की निबंधकार सुप्रिया, डी ऑप्शन बता रही, सॉरी, बालकृष्ण भट्ट, शाबाश। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो, इस सवाल का आंसर बताने में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा समय लग रहा है, ना ज्यादा दिक्कत आई होगी, और ये बहुत बार आया है, ये बहुत बार आया है एग्जाम में। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 30 सेकंड का है नहीं, 10 सेकंड का आंसर है। क्या बात है, 100% आया। लेकिन यहाँ पे ये भी एक कुछ है, अपवाद सबरू नालायक है, जिसने ए बताया है। बातचीत की साहित्य विधा क्या है? बताओ, गद्य पद में क्या है वो? गद्य, बातचीत गद्य की विधा क्या है, या साहित्य विधा क्या है? नाटक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? सर पोल लेट आ रहा है, लेट क्यों आ रहा है अभी? क्या बात है। जैसे जुगनू चमकता है ना, ऐसे आपको चमकना है पूरे भारत वर्ष में। बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है तरुण आलम? क्यों आ रहा है बता मुझे, गुस्सा आ क्यों रहा है? सवाल गलत हो रहे हैं इसलिए, या पढ़ाई नहीं की इसलिए? बता जल्दी से, क्यों? किस पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट जी ने? कहानी, धर्मयुग, हिंदी, प्रदीप, समालोचक। आपको याद है जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका को उन्होंने 33 साल तक चलाया था, 33 वर्षों तक। सर मेरा 2 सेकंड लेट हो आता है पोल, कोई बात नहीं, 2 सेकंड। आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा आपसे, कि आप लोगों को सिर्फ यह देखना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, बस।
वो जुगनू नहीं है, हमारा राजीव ब्रो है। क्या बात है मानसी, 70% पढ़ा है। क्यों पढ़ा है 70%? 100% पढ़ना चाहिए ना। हिंदी प्रदीप, तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी। मैंने हमेशा कहा था आप लोगों से, अच्छे से पढ़ाई करना। मैं कभी भी एमसीक्यू सेशन, पीवाईक्यू सेशन करा सकता हूँ, ये माना कि ये पेपर में आया है। हाँ, 84%। शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? यानी कि एडिसन और स्टील की संज्ञा किसे दी? किस निबंधकार ने? बताइए जल्दी से। सर आपका अंकित चौरसिया किधर है? बेटा, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो। ऐसा नहीं है कि अंकित चौरसिया ही मेरा लाडला है ना? आ जाएगा मुझे। ठीक है। तो किसे? बालकृष्ण भट्ट जी को कहा था, हिंदी के एडिशन और स्टील की संज्ञा दी थी शुक्ल जी ने। बड़ा गजब का सवाल है भाई। 94। देखो इसमें भी 100% आंसर नहीं आया, इतना इजी सवाल है, उसमें भी आंसर का नहीं आया। मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? और मैंने इसको बहुत अच्छे समझाया भी था आप लोगों को। कुछ डाउट है क्या? सर हैंड राइटिंग के मार्क्स भी कटते हैं क्या? नहीं बेटा, नहीं करते, साफ साफ लिखना हैंड राइटिंग का। मिस्टेक ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों का। बेटा समझ जा। देखो आत्म वार्तालाप होता है, यानी अपने से बातचीत, यानी आत्म वार्तालाप सबसे अच्छा तरीका है आत्म वार्तालाप का। यानी कि स्वयं से बातचीत करे इंसान कि आज मैंने क्या क्या सही किया है, क्या गलत किया है, तो सही सही बातों को अपना लो। तो अपने से बातचीत करना सबसे उत्तम तरीका होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 68% बच्चों का सही है। संवाद महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद जब हम लोग करते हैं, संवाद यानी आपस में जब बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? जिज्ञासा, तर्क, विचार या आत्मीयता, क्या महत्वपूर्ण होता है? ना विक्रम भैया, कोई नहीं जानता है आपको? मानसी झा, नहीं जानता हूँ देखना। सो इसको भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ, ट्रू आलम को, सबको जानता हूँ मैं, क्योंकि ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स वाला पे पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो किसको नहीं जानता? मैं सबको जानता हूँ भाई, है ना। संवाद में महत्वपूर्ण क्या होता है? विचार होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। सॉरी, मैंने गलती कर दिया भाई, सी नहीं, आत्मीयता। आत्मीयता होता है बेटा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो टिक नहीं किया था। 58% बच्चों का सही है। नेक्स्ट, बर्ची का जन्म कब हुआ? अब यहाँ आपको, ये तो आपको पता ही है, बर्ची का जन्म होता है इलाहाबाद में, लेकिन कब और कितनी तारीख को, कौन सा महीना था? हाँ, मैं सबको जानता हूँ। इसने जानता हूँ ना बेटा, क्यों नहीं जानता? सर मेरा और तौसीफ को पोल सबमिट नहीं हो रहा। जुगनू जुगनू हम लोग, उसे कहा जाता है आत्मीयता। यानी आप दो नया भाव। आत्मीयता मीन्स क्या होता है सर? आत्मीयता कहने का मतलब क्या है? सेल्फ होता है ना, आत्म उसे कहता है। आत्मीयता मतलब इंसान के अंदर कुछ दया भाव होती है ना, जिसमें कि आपस में आत्मीयता हो, मतलब मन मिल रहा हो, जिससे दुख सुख की बातें कर रहे हो हम लोग, उसे कहा जाता है आत्मीयता। यानी आप दो दोस्त हैं, दोनों के अच्छे दिल मिले हुए हैं, यानी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को दुख सुख की बातें कर ले, तो मतलब आत्मीयता मिली हुई है आप लोगों की, आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उसे कहते हैं। हाँ मोहित बेटा, सबको जानता हूँ। 23 जून 1844। कहाँ गया? 23 जून 1844, ये रहा। वो 1944 था ऊपर। 52% बच्चों का सही है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है भाई? कौन सी है? रेणुका, रेल का विकट खेल, प्राच्य विधा, कछुआ धर्म, बताइए। वेरी गुड तृप्ति आद्या, 23 जून 1844। वहाँ 1944 दे रखा था ना, इसलिए कुछ बच्चों ने गलती की है। सर मेरा जल्दी में लग गया, मुझे पता था 1944 वाला लग गया होगा। भाई 23 जून तो याद है, मानता हूँ, लेकिन 1844, 1944 में 100 वर्षों का डिफरेंस है, एक शताब्दी का। सोचो आप। हम्म। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हम्म। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? आहा, गजब का सवाल है। बातचीत से ये सारे कुछ, ठीक है।
बी और डी ऑप्शन सेम था। देखता हूँ किस सवाल का था बी और डी ऑप्शन सेम। अपनी आंखें चेक कराइए, क्या बी और डी सेम है बेटा? प्रियंका, तन्मय बेटा आया तो है, राजेंद्र प्रसाद सांकला के नाम से जुड़ जाओ उसमें सभी, और इंस्टा से भी जुड़ जाओ बेटा, ठीक है। बेन जॉनसन ने कहा था, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो 24 आवर्स कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं है, नहीं है बताना है। 3 तो है और 1 नहीं है, कौन सी नहीं है? जुगनू कह रहा 1000%। परीक्षा गुरु को, वेरी गुड, परीक्षा गुरु। ये तो लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है इसे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, परीक्षा गुरु को। 76%। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? आहा, देखो 16 वर्ष तक ये केवल जानवरों के बीच में रहा था ये बंदा। 16 वर्षों के बीच, 16 वर्षों तक जानवरों के मध्य रहा था ये। फिर जैसे ही इसने एक व्यक्ति के मुख से बात सुनी तो उन्होंने सुना मैंने नया जीवन प्राप्त कर लिया। नहीं बेटा, वो गलत है तुम्हारा, वो 1884 है आदर्श कुमार, वो 1884 है, सेम नहीं है। 1884 देखना एक बार, बी ऑप्शन 23 जून 1884 है। सवाल आया नहीं है, एक बार ही आया था वो, फ्राइडे। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तुम कहते हो कि जन्म सेम है, कहाँ से आते हैं अभी? क्या भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, साक्षात। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहते हैं? संवाद की शैली, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, साक्षात्कार की शैली, बताइए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं अभी? क्या बतला? हाँ बेटा, इसलिए मैं कह रहा था आदर्श, कुछ नेट की प्रॉब्लम इस बार कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये तो चल रहा है ना, एक रिवाइज भी हो रहा है, कुछ चीज़ें हम नहीं सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनको भी हमें देखना पड़ेगा बाद में कि यार ये सवाल मुझे नहीं आता था, है ना, वो सब चीज़ें। तो बातचीत की शैली, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। बी ऑप्शन, बी था ना वो, ऑप्शन नहीं लगाया, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 79% सही है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब बार बार, ये देखो मासिक पत्रिका थी ना जो हिंदी प्रदीप, 33 साल तक जिसे चलाया था उन्होंने, याद रखना ये मासिक है, भारतेंदु द्वारी चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से प्रकाशित करवाया था, संपादन करवाया था। हाँ, ठीक है। 33 सालों तक इसे चला था, लेकिन इसका प्रकाशन कब करवाया था? 1890, 1877, 1884, 1888, बताइए। सर इस चैप्टर की एमसीक्यू कब खत्म, क्यों भी बहुत सारे सवाल आते हैं इससे, इसलिए मैंने सवाल ज़्यादा रखे हैं यहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश। 1877, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 100% आना चाहिए, नहीं आया। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? लास्ट सवाल है आपके बातचीत नामक चैप्टर का। आदर्श, आदर्श चौधरी, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, आंखें काफ़ी बार धोखा दे देती हैं, काफ़ी बार धोखा दे देती हैं आंखें, कोई बात नहीं। इसका आंसर आप लोग दिख भी गया होगा शायद। अविनाश पढ़ाऊंगा बेटा, कुछ चैप्टर हम लोग पद खंड के कर ले, फिर व्याकरण कराऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है अविनाश? सब रोजाना पढ़ा पढ़ा के उसका फायदा क्या है मुझे बता सकते हो? इसलिए मेरे अकॉर्डिंग चलो कुछ गद्य खंड के चैप्टर पढ़ लिए, अब कुछ पद के पढ़ लेते हैं, फिर व्याकरण के पढ़ लेते हैं, फिर प्रतिपूर्ति के भी कुछ एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे, है ना, ऐसे पढ़ेंगे ना तब जा करके उसे कहा जाता है नंदी पाठ। मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? देखो ये रहा आंसर, ये रहा, गलती से नीचे आ गया था, 100% नहीं आया। देख लो, देखने वालों की आंखें कमजोर थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहानी आ गई है। उसने कहा था, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? 15 की है, 20 की है? देखो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, याद रखना। ये बहुत अच्छा सवाल आता है कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में छपी? सरस्वती पत्रिका में, 1915। और उस समय प्रकाशन को, संपादन इसका कौन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो 1903 से लेके 1920 तक इसका संपादन किया था। बुखार लगा हुआ है सर, कोई बात नहीं बेटा, चला जाएगा ट्रोलम। ये कब तक रहेगा?
हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो। वेरी गुड। 1915 बहुत बार आया हुआ है। ये सारे पीवाई क्यूज है बेटा, सारे के सारे पीवाई क्यूज, 2-4 सवालों को छोड़ करके बस। और यहीं से रिपीट होते हैं बार बार सवाल। 100% आएगा क्या? नहीं आया। लड़का और लड़की, यानी उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की की भेंट कहाँ से हुई थी? लड़का और लड़की में भेंट यानी मुलाकात, पहली बार मुलाकात कहाँ हुई? 8 साल का, 8 साल की लड़की, 12 साल लड़का। सर मुझे हार्ट अटैक आनी है बेटा, ऐसा मत सोच। लिखोगे टिक नहीं करोगे, यहाँ तो तुम्हें टिक करना पड़ रहा है, वहां तुम टिक नहीं करोगे। चौके पे, अरे गुड, चौक में, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। दोनों कहाँ मिले थे? चौक में मिले थे। एक मामा के घर, एक अत्तर सिंह की बेटी, है ना? याद है थोड़ा बहुत कुछ कहानी के बारे में? याद हो तो। 85% बच्चों का सही है। लड़की कहाँ रहती थी? उसने कहा था कहानी में लड़की कहाँ रहती थी, बताओ। कोई, मैं देख लेता हूँ कोई डाउट तो। सर हैंड राइटिंग मार्क्स नहीं करते बेटा, हैंड राइटिंग मार्क्स नहीं करते। ये क्या हो रहा है? हम तो हैं आपके लिए अच्छे, बट मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, आप समझाना। मैं, उसने कहा था कहानी, हम लोग जब कुछ डाउट्स उसके ज़्यादा आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चे को, तो वो बात है। तो कहाँ रहता था? अत्तर सिंह की बैठक में। कहाँ रहती थी? अत्तर सिंह की बैठक में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 66% बच्चों का सही है। पलटन, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा, लहना, बार्क सिंह, उधम सिंह, कौन था पलटन का विदूषक? कौन था पलटन का विदूषक? कौन था? अत्तर सिंह की बैठक में। वेरी गुड, शाबाश। लग रहा है आज कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है आज तक। आज आराम मिल रहा है गुरुजी को, है ना? यही है ना? नहीं तो गुरुजी सुन शब्द को तुम्हें समझाना भी तो पड़ता है ना, है? हाँ। तो पलटन का विदूषक कौन था? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। 42% का सही है। गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है? बुद्धू को काटा, उसने कहा था तिरिछ सुख में जीवन, बताओ। सर आप सरप्राइज दे दिया एमसीक्यू। हाँ बेटा, मैंने आपसे बहुत पहले कह रखा है कि मैं कभी भी एमसीक्यू सेशन ला सकता हूँ, बहुत पहले कहा था। और दूसरी बात ये बताऊँ, ये मेरा ईगो थोड़ा सा, ठीक है बेटा? हाँ, तो ये तिरिच है ना, उनका नहीं है, उनकी कहानी नहीं है तिरिच। 72%। मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है भाई हिंदी कहानी के विकास? मील का पत्थर, पंच, परमेश्वर, पुरस्कार, तीनों ही उसने कहा था। देखो इसने कह रहे सर जोर से बोलिए, गुरुजी बात नहीं करता क्योंकि चैट ऑफ रहता है। सर हम बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हैं, कोई बात नहीं रजनी बेटा, ये तो चौराहे पे, इतना याद रखो। चौक बहुत कुछ चीज़ों का है। देखो कहीं कहीं किसी चीज़ को, जैसे मान लो मैं आंगन को चौक कहता हूँ, तो आपके वहाँ चौक किसी चीज़ को कहते थे, है? लेकिन चौक वही होता है, एक जमीन ही होते, एक हिस्सा होता है, उसको चौक, उसका नाम चौक था पहले उस शहर में। बस ये था। चौका मार्केट, मानसी सिंह कह रही चौका मार्केट भी हो सकता है, तो उसने कहा था। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 80% बच्चों का सही है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? बताओ कैसे कहानी है? चरित्र प्रधान है, ऐतिहासिकता है, सामाजिक है, या इनमें से कोई नहीं? ये सवाल बड़ा गजब का है। बताइए जल्दी से। सर इधर शादी हो रहा है, आवाज सुनाई नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, चरित्र प्रधान है। मतलब 38 सवाल हो गए हैं तुम्हारे, लगभग लगभग 38-37 सवाल। नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये वही सवाल सेम आ गया, ठीक है। अरे हाँ ये सवाल अलग है शायद, उसे ये उसने कहा था किस प्रकार नहीं, चरित्र प्रधान, प्रधान, भाव प्रधान, अरे नहीं,
ये हटाओ इसको, इसको हटाओ 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 इसको फालतू का। हम्म। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये तो आपको पता है, मुझे पता है, ये तो आपको सबको पता है, ये तो कहानी स्टार्ट यहीं से होती है। सर मुंबई में 15 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, सर्दी बहुत हो गया है, क्या बात। दिन में आप बेटा उससे कर रहा हूँ ना अलग से, फिर उसके लिए समय नहीं देना पड़ेगा। 77, 77, सी ऑप्शन इज, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे? आहा, कहाँ रुके थे? मद्रास, कोलकाता, मास्टरनगर, चेन्नई, कहाँ रुके थे भाई? हम्म। सर क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे? कुछ नहीं है बेटा, प्रॉब्लम ऐसी कुछ भी नहीं है किसी की भी, कोई ज्यादा। मेरा बहुत बेकार है। इतना शरारती मत बना करो भाई। तुम बड़े काफी कुछ तो शरारती है ना, इतना शरारती मत बना करो भाई। मानते हैं आप बच्चे हो, बच्चे को समझाने से। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? किसने दिया था भाई संपूर्ण क्रांति का नारा? जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, दिनकर, मोरारजी देसाई, गांधी जी ने, है ना? आज सर आराम आराम से बोल रहे हैं ना, लेकिन आप लोगों का तो आज सरप्राइज हो गया है ना, और आप लोगों को पता भी चल गया कि आ, सर ने जैसा कहा था कभी भी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का टेस्ट हो सकता है तुम्हारा, तो आज टेस्ट हो गया है सबका। और आज जिसके सवाल कुछ गलत हुए ना बेटा, प्लीज आप पढ़ा करो। सब इन्हीं का है ये तो। जेपी नारायण। संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि चैप्टर इन्हीं का है ये। ठीक है, हाँ। हम्म। जयप्रकाश नारायण भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1998, 1999, 1985, 1987। उनको पढ़ के आ जाओगे तुरंत। अब में जब आएगा वार्षिक परीक्षा में तब क्या करोगे? वहां तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर और ना किसी कुछ। हाँ, ये सारे चैप्टर आ क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, ये सारे के सारे, ये सारे पीवाई क्यूज है। और यहाँ आपने सही कर दिया मतलब पेपर बनाने वाले के दिमाग को फाड़ दिया तुमने, ये मानना। और ऐसे इससे ज्यादा बड़े बाहर सवाल आते नहीं है, और सारे सवाल यहीं से आते हैं लगभग लगभग 78%। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? क्या बात है। साबरमती आश्रम, गांधी चौक, आराम दी। दर्द करने लगा है साक्षी? दर्द करेगा जब पढ़ाई नहीं करेगी तो बेटा, है ना? पढ़ाई करना चाहिए ना इंसान को। डी ऑप्शन इज गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान पटना में दिया था बेटा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जेपी जी ने गांधी मैदान पटना पर दिया था ये भाषण। हाँ, त्रिमासिक में दिया था ना मैंने आपको, आपको भी तो कराऊं ना। फिर भी देख लो 100% आंसर नहीं आ रहे बेटा ये। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? किस लिए हुआ था? छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों की गरीबी को दूर करने के लिए, छात्रों से अच्छे नेता की प्राप्ति के लिए, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। भी आएंगी तब आ जाएंगी। बताओ आपको क्या काम है? 1 घंटा हो जाएगा आप लोगों को करते करते इनको, मैं चाहता हूँ इतना समय ना लें आप। छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार अशांति दूर करने के लिए। 84। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? ये सवाल आपके त्रैमासिक में भी आया था और वहां भी आया था। पेपर में जो कि तू क्वेश्चन आए थे तुम्हारे त्रैमासिक में। बैकलॉग सेशन कब लीजिएगा? जब भी टाइम मिलेगा बेटा ले लेंगे। नमन तिवारी पढ़ा कर बेटा, फिर गलत नहीं होंगे। साक्षी कह रही मेरा पोली वर्क नहीं, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा साक्षी? अभी आपके सूरज कुमार बच्चे ने कहा था, उनने भी, उसने भी कहा था कोई बात नहीं, मेरा रिवीजन हो रहा है, कोई बात नहीं, पोल में प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कितने मुझे आते हैं कितने नहीं आते हैं। आप करोगे नीचे कॉन्टेक्स्ट।
आप चैट से आपकी प्रॉब्लम सोल्व, अपनी प्रॉब्लम टिक करके फिर भी आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो रामनाथ गोयनका जी का आईएससी की परीक्षा जेपी जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की? जेपीजी यानी जेपीजी, जय प्रकाश, जे पी, बताइए आईएससी की परीक्षा जेपीजी ने कहाँ से उत्तीर्ण की? कमेंट्स देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ यार वास्तव, बिहार विद्यापीठ से, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब होती है भाई? ये सवाल थोड़ा सा सही तो है, बी ऑप्शन, बिहार विद्यापीठ से। तो क्या था तुम्हारे, गलत क्यों? 65%। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 34, 24, 39, 30। यहाँ पे तुम्हारी कौन सी रैंक आती है तुम्हारी? अभी तो बहुत तेज, देख लो। 1924। छोटा सा सवाल है, अभी 30 सेकंड आपके पास हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? तेरा सच बताऊं, जेपीजी नारायण। नाइन्टी 2%, 100%, वो भी नहीं है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है, ये तो आप आराम से बता सकते हो। किस चैप्टर में कहा गया है? भैया सीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमर्स जनता पार्टी। सीजेपी, कॉमर्स जनता पार्टी। बताओ गलत है क्या? हम्म? संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। क्यों भाई, गलत है क्या? हम बताओ। सर आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, क्या बात है? कैसे कैसे? अच्छा है भी। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन है। किस चैप्टर का है? ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, संपूर्ण क्रांति आ ही रहा है, वही चीज़ है, सेम सेम। हाँ, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन, इसका मैं अब सी ऑप्शन है, क्योंकि जब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पता है, संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर से ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसी का होगा हमने, क्योंकि लोकतंत्र आ रहा है और कहीं नहीं आया हुआ ये सब चीज़ें देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। हाँ। इसका आंसर दो आप तो, ये है सवाल तो गजब का। किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जेपी जी ने? 77, 75, 74 और 76। कॉमर्स वाले तो हैं कॉमियंस भाई। 1974, शाबाश, थैंक यू, गजब। मजा आता है यार, तुम लोग ऐसे आंसर देते हो तो। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बताओ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ईयर में प्रॉब्लम, अरे भाई धीरे, ये अंतिम सवाल है आपका, जब तक मैं आपके डाउट देख लेता हूँ। समय बता चुका हूँ। 1952, ये तो आंसर यहाँ भी दिया हुआ था, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच। समरी एक बार बताऊँ मैं आपको, बस कुछ मत करना, मैंने जो पढ़ा है ना, मैंने जैसा पढ़ाया पढ़ाया है, बस उस सेशन को
उस सेशन को शुरू से लेके अंत तक देख लो, शुरू से अंत तक देखना है। और कुछ मत करना बेटा, 101% कह रहा हूँ, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। अब बताओ और मैं क्या कर सकता हूँ, और बता सकते हो और मैं कुछ क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ इसके अलावा? कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं। इनको 2-4 बार रिपीट करना, 2-3 बार रिपीट करना, 2-3 बार पढ़ना, मतलब रीड करना, और कुछ मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार आपका लीडर बोर्ड